नमस्कार। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 5 स्टॉक्स देखेंगे, साथ ही में निफ्टी के ऊपर भी हम जो है लेवल्स ड्रॉ करने वाले हैं। निफ्टी का थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले डिस्क्लेमर है, वीडियो को पॉज करके आप अवश्य पढ़िएगा डिटेल में। एक्स्ट्रा डिटेल में डिस्क्लोजर वगैरह पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट JResearch.in चेकआउट कर सकते हैं। मार्केट रिस्क वार्निंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होने वाला है। किसी भी स्टॉक में बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन अभी के लिए नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के ऊपर हम आ चुके हैं, और निफ्टी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो पिछले सप्ताह में जो हमने शनिवार के दिन वीडियो बनाया हुआ था, लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे, उसको तो बेसिकली वार के चलते सोमवार के दिन ही टूटना था। और आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हुआ था यहाँ पर। और उसके बाद में देखेंगे तो ये जो 24,800 का हमने पिछले सप्ताह में ही लेवल आपको बताया था, उसको अच्छे से इंडेक्स ने रिस्पेक्ट दिया। तो ये जो लेवल है हमारा ब्यूटीफुली वर्कआउट किया था। उसके बाद में ऑब्वियसली एक बार जब लेवल टूट जाता है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक, वो जो सपोर्ट लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे तीसरे दिन रेजिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली बन गया था। और उसके बाद में शुक्रवार के दिन की तो आप कैंडल देख ही सकते हैं, बड़ी सी कैंडल, रेड कैंडल। जबकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, मैंने सुबह में एक पोस्ट भी डाला हुआ था, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सुबह में ही मैंने पोस्ट डाला हुआ था कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, एक न्यूज़ आया हुआ था, वो भी न्यूज़ में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। तो जिसके चलते बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे कि मार्केट में बड़ा गैप अप होने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली जो एनालिसिस होता है उसको पता रहता है। और आप देखेंगे तो निफ्टी जो है ऑलरेडी सुबह में तो डाउन था ही, लेकिन दिन खत्म होते होते करीब करीब 1.25% डाउन वो क्लोज भी हुआ है। लेकिन जो भी है, एनीवे जो हो चुका है उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करके फ़ायदा नहीं है। तो ये जो सारे लेवल्स हैं उसमें से ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं वो तो अभी के लिए काम नहीं आने वाले हैं। हाँ, 25,100 और 25,800 का जो पास्ट में सपोर्ट था, अभी ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करते तो वैसे तो सपोर्ट के आसपास है ही, लेकिन फिर भी अगर हम नया सपोर्ट ढूंढते हैं तो वो जो सपोर्ट है 24,350 के आसपास जो है ये लेवल निकल कर आता है। तो अगले कुछ दिनों तक ये जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस सप्ताह में भी आप देखेंगे तो निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट दिया है। तो ये एक सपोर्ट ये हो गया, और एक दूसरा सपोर्ट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये करीब करीब ये वाला सपोर्ट होगा, जो कि अगर वहां तक मार्केट जाता है तो काफी पैनिक ऑलरेडी हो ही जाएगा 23,950 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां तक जाएगा। फिर भी सेफर साइड मैंने ये जो लेवल्स है आपके लिए ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अगले कुछ दिनों तक आप जो है इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो जो हमारे पहले नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है येसो इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, येसो इंडस्ट्रीज। वैसे मार्केट काफी खराब रहा हुआ है, और ऐसे माहौल में ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स है ढूंढना काफी दिक्कत रहता है, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे हर एक वीडियो भी देखा कीजिए। येसो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देखिए, जब से इसका IPO आया हुआ था एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट दिखा रहा था, और फाइनली जाकर कि ये जो स्टॉक है एक ब्रेकआउट दिखाता है वीकली टाइम फ्रेम पर। वॉल्यूम अभी भी उतना नहीं है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं यहां कहीं पर तो उसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है। 1,500 रुपए के लेवल को क्रॉस करना अच्छी बात है। तो ये जो स्टॉक है आप अपने रडार पर अवश्य रखना पसंद करेंगे। स्टॉक का नाम है येसो। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरे नंबर का स्टॉक है, दूसरे नंबर का स्टॉक है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वैसे दोस्तों ये जो स्टॉक है हम बार बार वैसे डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन फिर एक बार हो जाए तो PFC में अच्छी बात क्या है कि ये जो स्टॉक है 400 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक अभी 2 से 3 बार दिखा दिया है। वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर चल ही रहा है, ऐसे माहौल में भी ये जो स्टॉक है अपनी मजबूती को बरकरार रख रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसे स्टॉक्स के ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए। ब्रेकआउट का जो जोन है 430 रुपीज के आसपास होने वाला है। तो 430 रुपीज के ऊपर अगर ये जो स्टॉक निकलता है तो हमें रडार पर रखना चाहिए। वैसे अभी भी रडार पर आप रखिए। 430 रुपीज के ऊपर आप जो है एक अलर्ट लगाकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद में एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 से सवा 1 साल हो चुका है स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो वो अच्छा वाला ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं। PFC के बाद में हमारा जो अगले नंबर का स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक का नाम है DCX इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, DCX सिस्टम
DCX सिस्टम की बात करते तो एक डाउन ट्रेंड में रहा हुआ है स्टॉक। डाउन ट्रेंड कैसे पता चलता है, तो जब भी कभी स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पर हम वही देख सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ में आ रहा है, तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और ऐसे माहौल में स्टॉक ने ये वाले लेवल को क्रॉस किया है, 190 रुपीज़ के ऊपर क्लोज दिया है। लेकिन अगर 200 रुपीज़ के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि नीचे में आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। इसकी लाइफ हिस्ट्री में IPO वाले दिन भी दोस्तों उतना वॉल्यूम नहीं था जितना वॉल्यूम इस सप्ताह में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ बड़ा हो सकता है इस स्टॉक में, रडार पर हमें रखना चाहिए। यहां पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रडार पर रखना है, ना कि दोस्तों बाई या सेल करना है या फिर होल्ड करना है। मैं जो कुछ भी आपको सिखा रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, वही दोस्तों मेरा मकसद है आपको सिखाने का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमें ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं चार्ट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और साथ ही में इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। फॉलो के साथ में दोस्तों हर एक जो रील है आप देखा कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों मैं सप्ताह में 2 से 3 कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ, और वो जो कंटेंट है वो अलग रहता है। यूट्यूब के ऊपर स्टॉक्स वगैरह अलग रहते हैं। एनीवे दोस्तों बढ़ते हैं अगले हमारे स्टॉक की तरफ। अगले हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है मजडॉक ओके। और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आते हुई लाइन है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में था स्टॉक अभी तक, और उसके बाद में फाइनली ब्रेकआउट है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं इस स्टॉक में तो वैसे तो अप ट्रेंड है, लेकिन हाँ ये जो पुल बैक आया हुआ है 3600, 3800, 3700 रुपए से ये जो स्टॉक है पिटा है, और उसके बाद में जाकर के एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ है। साथ ही में 50 मूविंग एवरेज नहीं, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये जो स्टॉक है रडार पर रख सकते हैं। 2400 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होना भी इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे अभी डिफेंस भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, तो जिसके चलते भी ये जो स्टॉक है अभी भाग रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ ब्रेकआउट हुआ है टेक्निकल टर्म्स में, तो रडार पर तो हम रख ही सकते हैं। और आज के इस वीडियो का जो अंतिम नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सुमित इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, सुमित इंडस्ट्रीज पर आते हैं उसके पहले टेलीग्राम पर आ जाइए आप। टेलीग्राम पर दोस्तों इस सप्ताह में हमने जो है 3 ट्रेड दिए हुए थे और हर एक के टारगेट अचीव हुए थे भगवान की कृपा से। तो आप जो है हमें टेलीग्राम के ऊपर अवश्य फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आपको ट्रेड आइडियाज मिलते हैं। 180 से अभी ये जो पुट ऑप्शन था 300 के 340 के भी पार निकल गया था। ऑब्वियसली दोस्तों कन्विक्शन है, बहुत से एक्सपर्ट बता रहे थे कि मार्केट तो आज ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, शुक्रवार के दिन हमारा तो तय था कि मार्केट गिरने वाला है। तो ये जो स्टॉक है, ये जो टेलीग्राम चैनल है, अवश्य मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप सर्च भी करेंगे जे रिसर्च तो आपको मिल जाना चाहिए। सुमित इंडस्ट्रीज दोस्तों आज के इस वीडियो का अंतिम नंबर का स्टॉक है। एक ब्यूटीफुल कॉपी बुक कप एंड हैंडल पैटर्न इसको हम कह सकते हैं, है ही, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखेंगे तो वैसे तो ये जो स्टॉक है एक समय पर बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो अभी मैटर नहीं करता है। स्टॉक जहां पर है उसी को हमें देखना चाहिए। और आप देखिए ये जो स्टॉक है वॉलेटाइल भी काफ़ी रहता है, जिसके चलते आपको कई बार सर्किट में भी चलता हुआ ये स्टॉक दिखेगा, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 38 रुपीज़ 40 रुपीज़ के आसपास। स्टॉक ने फाइनली जाकर के 28 जो 30 रुपये का लेवल है, 30 रुपये तो नहीं कहेंगे, 28-27 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी अच्छा, वो भी वॉल्यूम के साथ में। दोनों के दोनों मूविंग एवरेज इसके ऊपर निकल चुका है स्टॉक, तो ये स्टॉक भी रडार पर हमें रखना चाहिए। स्टॉक का नाम है सुमित इंडस्ट्रीज। तो ये दोस्तों 5 स्टॉक थे। निफ्टी के ऊपर मैंने लेवल बता दिए हैं, डिस्क्लेमर है, डिटेल में आप अवश्य वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा ये जो 5 स्टॉक हमने डिस्कस किए उसमें से कौन सा स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है। टेक केयर, बाय।